नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी में यहाँ पर पद्य 13 नीति के दोहे देखने वाले हैं। जो दोहे हैं वह रहीम जी ने लिखे हैं, जिनका जन्म लगभग 1553 और निधन सन 1626 में हुआ था। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। खाने खाना का मतलब होता है सरदारों का भी सरदार, बराबर। उनके पिता का नाम बैरम खान था, जो अकबर के अभिभावक थे। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे। रहीम की कार्यक्षमता और बुद्धिमत्ता से अकबर बहुत प्रभावित थे और इसीलिए उन्होंने रहीम को अपने दरबार का मंत्री का सर्वोच्च पद प्रदान किया था। रहीम संस्कृत, अरबी, फारसी के विद्वान थे। दानी के रूप में बहु सुविख्यात थे। जीवन के व्यवहारिक अनुभवों को उन्होंने अपनी सतसई से व्यक्त किया था। बराबर। ये जो અહીંયા જે આપણે દોહેનો અભ્યાસ કરીશું તે રહીમજીએ લખ્યા છે। રહીમનું પૂરું નામ અબ્દુલ રહીમ ખાન ખાના હતું અને એમના પિતાજી જે હતા એમનું નામ હતું બેરમ ખાન। તેઓ અકબરના અભિભાવક એટલે કે શું થશે, એક ગાર્ડિયન તરીકે, બરાબર, ગાર્જિયન તરીકે હતા। મતલબ કે એમનું લાલન પોષણ અને એમની શિક્ષણ દીક્ષાનું બધું ભાર એમના પર હતું, બરાબર। રહીમ અકબર જે છે એ રહીમ જે હતા એ અકબરના 9 રત્નોમાંથી એક હતા। રહીમની કાર્યક્ષમતા અને એમની બુદ્ધિથી અકબર ખૂબ પ્રભાવિત થયા હતા। એટલા માટે રહીમને પોતાના દરબારની અંદર મહામંત્રીનું એક સર્વોચ્ચ પદ એટલે એમને આપ્યું હતું। રહીમ જે હતા તેઓ સંસ્કૃત, અરબી, ફારસી એ બધી જ ભાષાના તેઓ વિદ્વાન હતા, બરાબર। तो અહીંયા आ जे पद है दोहे है एनी अंदर तमने कीधुं छे कि प्रथम दोहे में परहित की भावना, दूसरे दोहे में सही संबंध की रीत और सच्चा प्यार, तीसरे दोहे में छोटी सी चीज़ का महत्व, चौथे दोहे में सती दीन बंधु की बात की गई है, सही दीन बंधु की बात की गई है। पाँचवें दोहे में कड़वे वचन बोलने वाले की स्थिति का वर्णन, छठवें दोहे में उत्तम व्यक्ति की प्रकृति, सातवें दोहे में बिगड़ी हुई बात को छोड़ देने की, आठवें दोहे में धैर्य का महत्व तथा अंतिम दोहे में किसी से मांगना नहीं, इस बात को उद्धृत किया गया है, बराबर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक के बाद एक सारे दोहे का अभ्यास करते जाएंगे और मैं आपको गुजराती में भी समझाती जाऊँगी, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले यहाँ पर हम पहला जो दोहा है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियही न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सुचही सुजान। का अर्थ होता है तरुवर यानी कि वृक्ष। वृक्ष जो होता है वो खुद फल देता है, लेकिन वो अपने दिए हुए फल कभी खुद खाता नहीं है। उसी तरीके से सरोवर का मतलब नदी, तालाब, समुद्र, ये सब कुछ जहाँ पे आप पानी देख सकते हो, बराबर। यहाँ पे सरोवर की बात की गई। तो सरोवर जो है वो पानी होता है उसके अंदर, लेकिन वो अपना पानी कभी भी पीता नहीं है, बराबर। तेम कीधेलुं छे कि वृक्षो जे छे ए पोताए आपेला फळ ए कदी पोते खाता नथी, बराबर। ए पोते ज तड़कामां सहन करे छे, तड़को सहन करे छे, ठंडी सहन करे छे, वरसाद सहन करे छे, बराबर। अने एना बदलामां आपणने मीठा फळ आपे छे, परंतु ए मीठा फळ पोते कदी चाखतो નથી, બરાબર। એ પોતાનું જીવન બીજાના હિત માટે જીવે છે। એવી જ રીતે સરોવર, નદી, તળાવો બધા જ એની અંદર પાણી તો હોય છે, પરંતુ એ પોતાની અંદરનું જે પાણી છે એ પોતે કદી પીતા નથી। એ સરોવર પણ બીજાના સુખ માટે, બીજાના જીવન માટે પોતાનું જીવન જીવે છે, બરાબર। તો અહીં રહીમજી એમ કહેવા માંગે છે કે કહી રહીમ પર કાજ હિત, સંપત્તિ સુજહી સુજાન। मतलब कि रहीम जी ये कहते हैं कि परकाज यानी कि दूसरों के हित के लिए, दूसरों के कार्य के लिए जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो अपने पास धन इकट्ठा करते हैं, बराबर। उनके पास जो भी धन इकट्ठा किया होता है वह दूसरों के कार्य के लिए उपयोग करते हैं। એટલે કે
રહીમજી એમ કહેવા માંગે છે કે જે સજ્જન વ્યક્તિ હોય છે, બરાબર, તેઓની પાસે જે પણ ધન હોય છે તેનો ઉપયોગ તેઓ બીજાના સારા માટે કરે છે, બીજાના સારા કાર્ય માટે કરે છે, બીજાના વિકાસ માટે કરે છે. ઓકે, ચલો આગળ જોઈશું આપણે. કહી રહીમ સંપત્તિ સગે બનત बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साचे मीत. अर्थात यहाँ पर रहीम कहते हैं कि जब हमारे पास संपत्ति होती है, बराबर, बहुत सारी संपत्ति होती है, हमारे अच्छे दिन होते हैं, हमारे पास धन दौलत होती है, तब हमारे आसपास जिसको हम नहीं जानते होते हैं ना, वो भी हमारे से संबंध बनाने के लिए पहुँच जाते हैं. तब हमारे सगे संबंधियों की संख्या बहुत सारी होती है, बहुत बड़ी होती है. किंतु विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साचे मीत, बराबर, लेकिन वो सारे सगे संबंधी सिर्फ दिखावे के होते हैं. लेकिन जब हमारे जीवन में मुसीबत आती है, विपत्ति आती है, तब हमें पता चलता है कि ये जो सारे हमारे सगे संबंधी थे वो सच्चे हैं या सिर्फ दिखावे के हैं. बराबर, तो यहाँ पर कहेवा मांगे छे रहीमजी कि जे संपत्ति, बराबर, ए संपत्ति जे अपनी पासे होय छे, ज्यारे जे समयनी अपनी पासे धन दौलत हशे ए समय अपनी आसपास तमे जोशो तो घणा बधा मित्रों अपनी साथे हाथ मेळववा माटे आवशे, अपनी साथे व्यवहार करवा माटे आवशे. परंतु थोड़ा दिवस अपनी पासे जो विपत्तिना दिवसों आवी जाए, मुश्केलीना दिवसों आवी जशे, त्यारे तमने खबर पड़शे कि एमांथी कोण तमारी साथे ऊभुं रहे छे, कोण तमारो साचो सगा संबंधीओ तमारा साचा छे. बराबर. पछी त्रीजा दोहामां जोईशुं आपणे. रहीम देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी. का मतलब है, रहीम कहते हैं कि आप बड़ी वस्तु को देखकर, बड़े लोगों को देखकर, लघु यानी कि छोटे, निम्न, बराबर, उनको कभी अनदेखा करना नहीं चाहिए. रहीम जी कहना चाहते हैं कि कभी बड़ी वस्तु को देखकर, महंगी वस्तु को देखकर या बड़े लोगों को देखकर हमें निम्न वस्तु या निम्न कक्षा के लोगों को कभी अनदेखा करना नहीं चाहिए, क्योंकि सबका काम अपनी अपनी जगह पर महत्व का है. बराबर. समझ लो कि एक शहर का कलेक्टर है और वही शहर का एक सफाई कामदार है. अपने अपनी जगह पे दोनों का महत्व है, क्योंकि जो काम कलेक्टर कर सकता है वह वो सफाई कामदार नहीं कर सकता, और जो काम सफाई कामदार कर सकता है वो कलेक्टर नहीं कर सकता है. इसलिए अपनी अपनी जगह पर सबका महत्व है. समझ में आया? बराबर. उसी तरीके से यहाँ पर दूसरी लाइन बताई है कि जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी. का मतलब कि जो कार्य सुई कर सकती है वह कभी भी तलवार नहीं कर सकती, क्योंकि सुई भले ही छोटी होती है, बराबर, और तलवार बहुत बड़ी होती है, लेकिन जो काम सुई कर सकती है, बराबर, अगर आपका कपड़ा कोई फट जाता है तो वहाँ पर सुई ही काम आ सकती है. आपके पास भले कितनी महंगी तलवार हो, कितनी बड़ी तलवार हो, लेकिन वो काम वह कर सकती नहीं है. बराबर. तो आ दोहानी अंदर रहीमजी कहेवा मांगे छे कि जे बी कार्य, मतलब આપણે મોટા લોકોને જોઈને, ખૂબ પૈસાદાર લોકો હોય, બરાબર, અને એના એ ખૂબ ઊંચા પદ પર હોય, તે એને જોઈને આપણે નિમ્ન કક્ષાના લોકો, બરાબર, અને ગરીબ લોકો હોય, બરાબર, તે એને અનદેખા નહીં કરવું જોઈએ, બરાબર, એમનું મહત્ત્વ ઘટાડવું નહીં જોઈએ. કેમ કે જે કામ એ નાના કરી શકે છે એ મોટા નથી કરી શકતા, અને જે કાર્ય મોટા કરી શકે છે નાના નથી કરી શકતા. બરાબર. દાખલા તરીકે ક્લાસની અંદર કોઈ વિદ્યાર્થીને સરસ ગાતા આવડતું હોય અને ભણવામાં હોશિયાર નહીં હોય, બરાબર, અને બીજો છોકરો ભણવામાં હોશિયાર હોય, એને ગાતા નહીં આવડતું હોય, બરાબર, તો અહીંયા એવું નથી કે બંને એકબીજાથી ચડસી હશે, નહીં, બરાબર, બંનેનું પોતપોતાની જગ્યાએ મહત્ત્વ છે. કેમ કે જે કાર્ય સંગીતનો વિદ્યાર્થી કરી શકે છે એ હોશિયાર વિદ્યાર્થી નથી કરી શકતો, અને જે કામ હોશિયાર વિદ્યાર્થી ભણવાનું કામ કરી શકે છે, સંગીતનું કામ નથી કરી શકતો. બરાબર. તે એવી જ રીતે અહીંયા એમ કીધેલું છે કે જે કાર્ય સોય કરી શકે છે એ તલવાર કરી શકતી નથી. એટલે આપણે કોઈને પણ નીચા પાડવા જોઈએ નહીં પોતાના જીવનની અંદર, બરાબર, કેમ કે એ જે કામ કરી શકશે એ આપણે નહીં કરી શકશું, અને આપણે જે કામ કરી શકશું એ સામેવાળો વ્યક્તિ કરી શકશે નહીં. એટલે દરેક વ્યક્તિ પોતાના જીવનમાં એક શ્રેષ્ઠ કામ કરે જ છે, બરાબર. ભગવાને બધા વ્યક્તિની અંદર કોઈને કોઈ ગુણ દર્શાવેલા છે. फिर आगे है, दिन सबन को लखत है दिन ही लखे न कोई, जो रहीम दिन ही लखे दिन बंधु सम होय. यहाँ पर क्या बोला गया है कि
दीन, दीन का मतलब होता है यहाँ पर गरीब, बराबर। दीन जो होते हैं, गरीब जो लोग होते हैं, वो लोगों के तरफ एक आशा की नज़र से देखते हैं, बराबर, कि वो लोग हमें हमारी कुछ मदद करेंगे, हमारे विकास के लिए कुछ करेंगे। ऐसी आशा से वे लोग जो अच्छे लोग होते हैं, जो भरपूर लोग होते हैं और शक्तिशाली लोग होते हैं, उनकी तरफ एक आशा की नज़र से देखते हैं। लेकिन जो वे लोग जो होते हैं, जो शक्तिशाली होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, बराबर, और एक पदधारी लोग होते हैं, वो कभी गरीब की तरफ देखते नहीं है कि उनको हमारी ज़रूरत है या उन्हें किस चीज़ की आवश्यकता है। लेकिन जो रहीम दिन ही लखे, दिन बंधु सम होय। रहीम जी कहते हैं कि लेकिन ऐसे लोग जो शक्ति सबर होते हैं, वे लोग जो दिन की तरफ यानी कि गरीब की तरफ जो देखते हैं, उनकी सहायता करते हैं, वे लोग उन गरीब के लिए भगवान के समान होते हैं, बराबर। जो रहीम दिन ही लखे, जो लोग ऐसे गरीब लोगों की तरफ उनकी आशा को पूर्ण करते हैं, बराबर, उनकी तरफ मित्र भावना रखते हैं, ऐसे गरीब ऐसे पैसेदार लोग, ऐसे सक्षम लोग उन गरीब लोगों के लिए भगवान के समान होते हैं। तो અહીં રહીમજી કહે છે કે ગરીબ લોકો જે છે એ પૈસાદાર લોકો યા પગભર લોકો તરફ એક આશાની નજરથી જુએ છે કે તેઓ આવશે અને તેમના જીવનનો ઉદ્ધાર કરશે, પરંતુ એવા લોકો એમની તરફ જોતા પણ નથી, એના બદલે એમનું શોષણ કરે છે, બરાબર। પરંતુ જે સક્ષમ લોકો છે તેઓ ગરીબની તરફ જુએ છે, એમની મદદ કરે છે, એમના કામ આવે છે અને એમના વિકાસ માટેના કામ કરે છે, તે એવા લોકો ગરીબ લોકો માટે ભગવાનને સમાન હોય છે। चलो आगे। खीरा को मुँह काटी के मलियत नौन लगाए। खीरा को मुँह काटी के मलियत नौन लगाए, रहीमन करुए मुखन की चाहिए यही सजाए। मतलब खीरा मतलब कि यहाँ पर होगा ककड़ी, बराबर। खीरा का मतलब होता है ककड़ी। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब ककड़ी हम ले आते हैं तो उसमें कभी कभी ना कुछ कड़वा सा स्वाद आता है। तो यहाँ ऐसे लोगों की बात की गई है जो खीरे की तरह होते हैं। तो उसके अंदर जो ऊपर का हिस्सा, उसके सिर का हिस्सा होता है, तो वहाँ पर क्या बोला गया कि ऐसे जो कड़वी ककड़ियाँ होती हैं, कड़वे खीरे होते हैं, उनको क्या करना है, उनका सिर का हिस्सा काट के हमें वहाँ पर नोन मलना है। नोन का मतलब नमक लगाना चाहिए और उसको घिसना चाहिए। उससे क्या होता है, उसका कड़वापन दूर होता है, बराबर। रहीमन करुए मुखन की चाहिए यही सजाए। तो रहीम ये कहते हैं कि ऐसे कड़वे मुख वाले लोगों की, ऐसे कड़वी वाणी वाले लोगों की यही सजा होनी चाहिए। एम कहे छे कि खीरा को मुँह काट के यानी कि काकड़ीनो जे माथानो भाग होय छे, जेनो एनो मोढानो भाग होय छे, तेने कापीने त्यां आपणे शुं करवुं जोईए, मीठुं यानी कि नमक लगावવું જોઈએ, बराबर। आवा कड़वा मोढावाळा लोकोनी आवी सजा थवी જોઈએ। आवा कड़वा मोढा अने कड़वी वाणीवाळा लोकोनी आवी सजा मळवी જોઈએ। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो लोग उत्तम प्रकृति के होते हैं, उत्तम व्यवहार वाले लोग होते हैं, उत्तम संस्कार वाले लोग होते हैं, का करी सकत कुसंग, वे लोग अगर कुसंग के संगत में आ जाते हैं, कुसंगत का मतलब खराब लोगों के संगत में भी आ जाते हैं, फिर भी उनका कुछ भी बिगड़ता नहीं है। उनके लिए उन्होंने उदाहरण दिया है कि चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग, यानी कि चंदन जो होता है, चंदन के वृक्ष पर यानी चंदन के पेड़ पर विषधारी भुजंग यानी कि विष वाले सर्प लिपटे रहते हैं, फिर भी उनका जो विष होता है वो चंदन को छू भी नहीं पाता, बराबर। इसलिए यहाँ पर कवि एम कहेवा मांगे छे कि जे लोको उत्तम प्रकृति, उत्तम व्यवहार, उत्तम संस्कारवाळा होय छे, ते लोको गमे तेटला खराब लोकोनी साथे रहेशे, परंतु एमना जे खराब संस्कारो छे, बीजाना खराब संस्कारो छे, एमनी अंदर आवी शकशे नहीं, केम के तेओ पोताना मन पर एक मक्कमता राखे छे कि बराबर मक्कम मनवाळा होय छे, एटला माटे एओ पोताना मन पर अंकुश राखी शके छे, बराबर। कि एमनी जे एमनी आसपासनी जे खराब प्रवृत्ति होय छे ते एमनी अंदर आवी शकती नथी, बराबर। कोईक सारो व्यक्ति छे ए कोई दिवस जुगार के कोई शराब पीतो नथी, बराबर। एमने खबर छे कि आ
શરાબ પીવું યા જુગાર રમવું એ ખરાબ વસ્તુ છે, બરાબર, એનાથી આપણું પતન થાય છે, બરાબર. તો એની આસપાસ ઘણા બધા મિત્રો હશે કે જે એની તરફ કહેશે કે તું થોડું એના વિશે થોડું ચાખ, તું એને કેવું લાગે છે, તું ટેસ્ટ કરે, એકવાર પીવાથી કંઈ નહીં થશે, બરાબર. પરંતુ એને ખબર છે કે આ વસ્તુ ખરાબ છે જ, તો એના મિત્રો ગમે તેટલું એને પોતાની તરફ ખેંચવાનો પ્રયત્ન કરશે, પરંતુ એ જશે નહીં, બરાબર. એવી જ રીતે અહીંયા એક ઉદાહરણ આપેલું છે કે ચંદનના વૃક્ષની ઉપર ગમે તેટલા ઝેરી સર્પો વીંટળાયેલા હોય છે, બરાબર. ચંદન જે છે એ શીતળતા આપવાનું કાર્ય કરે છે, એ ખૂબ શીતળ હોય છે, સુગંધી હોય છે, બરાબર. પરંતુ બરાબર એની પર ગમે તેટલા સર્પ લપેટાયેલા હોય છે, વીંટળાયેલા હોય છે, પરંતુ તેમનું જે ઝેર હોય છે, જેમનું વિષ હોય છે, તે ચંદનને અડી પણ શકતું નથી, બરાબર. તો આપણે પણ પોતાના મન અને મક્કમ પર એવા ચંદનના વૃક્ષની જેમ એવી શીતળતા અને અડગ સુગંધ રાખવી જોઈએ કે આસપાસની ગમે તેટલી દુર્ગંધ અને કુસંસ્કારી લોકો હોય તેમની જે ખરાબ વસ્તુ છે એ આપણી અંદર પ્રવેશી શકે नहीं। चल आगे देखेंगे। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, रहीमन बिगर दूध को मथे भथे न माखन होय। क्या बताया गया है कि बिगड़ी बात बने नहीं, कि कोई भी बात अगर किसी से कोई व्यवहार हो, वो जो विश्वास के रूप में है, जो बना हुआ होता है, वो एक बार बिगड़ जाता है तो उसको हम लाख प्रयत्न करते हैं फिर भी वो बनता नहीं है, बराबर। जैसे कि किसी का आप अपने सगे संबंधी में किसी के साथ भी आपका एक बार व्यवहार टूट जाता है, बराबर, तो वापस बनता नहीं है। किसी के ऊपर से आपका विश्वास टूट जाता है तो वापस वो विश्वास आप कर पाओगे नहीं। हाँ, बहुत वो प्रयत्न करेगा सामने वाला व्यक्ति, उसके साथ चलो आप दोस्ती कर तो लोगे, लेकिन आपके मन में उसके प्रति एक संदेह, एक शक बना रहेगा, क्योंकि एक बार उसने क्या किया है, धोखा दिया है आपको, बराबर, तो कभी भी वो दोबारा कर सकता है, तो आप उसके ऊपर पहले जैसा विश्वास नहीं बना पाओगे, बराबर। उसी तरीके से यहाँ पर रहीम जी समझाते हैं कि बिगर दूध को, रहीमन बिगर दूध को मथे न माखन होय, यानी कि दूध एक बार बिगड़ जाता है, बराबर, तो उसको आप कितना भी मथ लो उसमें से मक्खन निकलने वाला नहीं है, बराबर। मतलब के शू कीधेलू है अहींया कि आपणे कोईपण वस्तु है या कोईपण वात है या कोईपण संबंध है एनी अंदर जो एक वखत बगाड़ थई जाए तो ए संबंध पहला जेवो पाछो बनी सकतो नथी, बराबर। दाखला तरीके तमारो कोईनी पर खूब अटूट विश्वास होय परंतु ए तमने तमारी साथे दगाबाजी करे, बराबर, तो शुं थशे, ए पछी तमे कदाच एने तमे माफ पण करी दो कि चलो कई वांधो नहीं, बीजी वखत एवुं नहीं थशे, बराबर, ए पोते खूब सारो बनी जशे, तमारो विश्वास फरीथी जीती लेशे, परंतु तमारा मनमा एना प्रत्येनो जे एक शक पैदा थई गयो हशे ए कदी दूर थशे नहीं, केम के एना जेवो विश्वास तमे बीजी वार एनी पर कदी करी नहीं शको, बराबर। एवी ज रीते रहीमजी जे छे एक उदाहरण आपे छे कि बगड़ेलुं दूध एक वखत बगड़ी जाए, तमे एने गमे तेटलुं मथो, गमे तेटलुं एनी अंदर तमे एनुं मथामण करो, परंतु एमांथी तमने माखण मळी शकशे नहीं, बराबर। चलो आगळ जोईशुं आपणे। रहीमन विपता हूँ भली, जो थोड़े दिन होय, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोई। क्या कहा है कि रहीम कहते हैं कि विपदा हूँ भली, जो थोड़े दिन होय, यानी कि विपदा एटले कि आपत्ति, बराबर। आपणा जीवननी अंदर जे आपत्ति आवे छे परंतु ए आपत्ति थोड़ा दिवस माटे होवी जोईए, तो ए एक सारा माटे होय छे, बराबर। थोड़ा दिवस माटे जे मुश्केली आपत्ति जे आपणा जीवनमां आवे छे ए सारी होय छे। हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोई, यानी कि यहाँ पर हमारा हित और अनहित कौन चाहता है इस जगत में हमें सब पता चल जाता है, बराबर। क्योंकि जब हमारे पास मुसीबत आती है तभी हमें पता चलता है कि हमारा अपना कौन है और पराया कौन है, क्योंकि अच्छे दिनों में तो सब हमारे साथ होते हैं, लेकिन बुरे दिन में हमारे साथ कौन खड़ा है, मुसीबत में हमारे साथ कौन खड़ा है, वही हमारा सच्चा सगा संबंधी या हमारा सच्चा मित्र या साथी हो सकता है, बराबर। और कौन हमारा अच्छा चाहता है और कौन हमारा बुरा चाहता है यह हमें पता चलता है। एटले एम कहे छे कवि कि आपणा जीवन में थोड़ा समय माटेनी मुसीबत कि मुश्केली आवे ए आपणा सारा माटे ज होय छे, ने आवामां ज आपणे ओळखी शकीए छीए कि आपणुं अहित अने हित चाहवावाळुं कोण छे।
आगे है रहीमन वे नर मर चुके जे कहू मांगन जाही, उनसे पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। रहीम जी यहाँ पर कहते हैं कि वे नर, वे लोग जो मर चुके हैं, मरने के समान हैं, एक जिंदा लाश के समान हैं कि जो कभी अपने जीवन में किसी और के आगे हाथ फैलाते हैं। बराबर, वे नर मर चुके हैं कि जो अपने जीवन में किसी काम के लिए किसी और के सामने हाथ फैलाते हैं। लेकिन उनसे पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही, लेकिन उनसे भी वो मरे हुए हैं, उनसे भी वो गए गुजरे हैं कि जो लोग, अगर कोई हमारे पास मांगने आता है, मदद के लिए आता है और हम उनको मदद करने की बजाय उनको मना कर देते हैं, तो वो लोग उनसे भी गए गुजरे हैं कि जो लोग किसी और की मदद करने के लिए मना करते हैं। बराबर, અહીં રહીમજી એમ કહે છે કે એવા લોકો, એવા નર જે છે એ એક મરેલા લોકોની સમાન છે કે જેઓ કોઈની આગળ કોઈ બી કામ કરવા માટે હાથ ફેલાવે છે। બરાબર, હા, એ વસ્તુ અલગ છે કે દાખલા તરીકે તમારી પાસે મુશ્કેલી છે ને તમે કોઈની પાસે મદદ માંગવા માટે જાઓ છો, બરાબર, એ વસ્તુ અલગ છે। પરંતુ તમે પોતાનું કામ બીજાના આશરે જ તમે મૂકી દો છો કે આ કરી આપશે, બરાબર, એના ભરોસે મૂકી દેશો, તો એ તમે શું, એ માનવ જીવન જે છે એ મનુષ્ય માટે એક હિતકારી નથી। બરાબર, એના સંસ્કાર નથી। બરાબર, પરંતુ એવા લોકો એનાથી બી ખરાબ છે, એનાથી પણ ગયે ગુજરેલા છે કે જેઓ દાખલા તરીકે એની પાસે કોઈ મદદ માટે આવે છે અને એ મદદ કરવાને બદલે એને ના પાડી દે છે કે હું તારી મદદ નહીં કરું, સીધું ના પાડી દે કે હું તારી મદદ નહીં કરી શકું। બરાબર, એવા લોકો એવે જિંદા લાશથી પણ, બરાબર, એવી જીવિત લાશથી પણ ખરાબ છે। બરાબર, ગયા ગુજરા છે। તો અહીંયા આપણે 9 દોહાનો અભ્યાસ કર્યો છે, એનું હું એકવાર ફરીથી વાંચન કરીને તમને બતાવી દઉં છું કે તરુવર ફલ નહીં ખાત હૈ સરવર પિયહિ ન પાન, કહી રહીમ પર કાજ હિત સંપત્તિ સુજહી સુજાન। કહી રહીમ સંપત્તિ સગે बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे तेई साँचे मीत। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी। दिन सबन को लखत है दिन ही लखे न कोई, जो रहीम दिन ही लखे दिन बंधु सम होय। खीरा को मुँह काटी के मलियत नोन लगाए, रहीमन करुए मुखन की चाहिए यही सजाए। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय, रहीमन बिगर दूध को भथे न माखन होय। रहीमन विपदा हूँ भली जो थोड़े दिन होय, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोय। रहीमन वे नर मर चुके जे कहु मांगन जाही, उनसे पहले वे मुए जिन मुख निक्षत नाही। तो हमारा यहाँ पर जो है रहीम के जो दोहे थे उनका जो मुझे समझूती आपको करवानी थी वो मैंने करवा दी है। उसके बाद यहाँ पर हम जो शब्दार्थ टिप्पणी है वो आपको लिखनी है और मैं आपको शब्दार्थ जो है वो यहाँ पे बता देती हूँ पढ़कर। तरुवर का मतलब है वृक्ष, परकाज यानी कि दूसरों के काम, विपत्ति का मतलब होता है आपत्ति, मीत का मतलब प्यारा, लघु अर्थात छोटा, तरवारी का मतलब है तलवार, दीन अर्थात गरीब, सम यानी कि समान, खीस का मतलब, सॉरी यहाँ पर खीस है लेकिन वो आएगा खीरा। बराबर, आपकी किताब में खीस शब्द दिया है लेकिन वहाँ पर आएगा खीरा मतलब कि ककड़ी। करुण का मतलब करुए यानी कि भुजंग, भुजंग का मतलब सांप, बिगड़ी, बिगड़ी का मतलब बिगड़ी हुई बात, थोड़े यानी कि थोड़ा, निक्षत यानी कि निकलना। बराबर, तो ये आपको शब्दार्थ लिखने हैं और सामने आपको स्वाध्याय दिया है आपके पेज नंबर 61 पे। तो मैं आपको स्वाध्याय यहाँ पर प्रश्न बता रही हूँ, तो आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो प्रश्न 1 है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो पहला प्रश्न है, रहीम के अनुसार संपत्ति का महत्व क्या है?
तो रहीम के अनुसार संपत्ति का महत्व है कि उससे दूसरों का भला होता है। चलो, छोटों का तिरस्कार क्यों नहीं करना चाहिए? तो छोटों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए क्योंकि जो काम वे कर सकते हैं वह बड़े बड़े लोग नहीं कर सकते। सुई का काम कौन नहीं कर सकता? तो सुई का काम तलवार नहीं कर सकती। उत्तम प्रकृति का लक्षण क्या है? तो उत्तम प्रकृति का लक्षण है कि बुराई के बीच रहकर भी अपनी अच्छाई नहीं छोड़ती। चलो, मांगने के बारे में रहीम क्या कहते हैं? तो रहीम जी कहते हैं कि मांगना मृत्यु के समान है। वृक्ष और सरोवर के उदाहरण से रहीम हमें क्या समझाते हैं? तो वृक्ष अपने फल नहीं खोते, सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीते। रहीम जी कहते हैं कि हमें भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। अपनी जमा की गई धन संपत्ति का उपयोग हमें केवल अपने सुख के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उसके द्वारा दूसरों का भी भला करना चाहिए। रहीम कड़वे मुख वाले मनुष्य की प्रकृति को कैसे समझ जाते हैं? ककड़ी के फल में कड़वापन होता है। कुछ लोगों की जबान कड़वी होती है, वे हमेशा कड़वे बोल ही बोलते हैं। वे यह नहीं सोचते कि उनकी कड़वी वाणी सुनने वालों को कितनी चोट पहुंचाती है। ऐसे लोगों का मुंह ककड़ी के मुंह के समान होता है। कटु वाणी बोलकर दूसरे के दिए दिल को चोट पहुंचाना अपराध है, इसलिए ककड़ी का मुंह काट कर उस पर नमक लगाने जैसी सजा ककड़ी को दी जाती है, वैसी सजा इन कड़वी जबान वालों को भी देनी चाहिए। फिर है, लाख प्रयत्न करने पर भी बिगड़ी हुई बात नहीं बनती। ऐसा रहीम जी किस उदाहरण से समझाते हैं? तो किसी कारण से बात बिगड़ जाए तो उसे सुधारना बड़ा मुश्किल होता है। इसे समझाने के लिए रहीम जी फटे हुए दूध का उदाहरण देते हैं कि फटे हुए दूध से जमाए गए दही में मक्खन बनाने की शक्ति समाप्त हो जाती है, फिर उसे कितना भी मथा जाए उसमें मक्खन नहीं निकलता। रहीम जी कहते हैं कि बिगड़ी हुई बात फटे हुए दूध जैसी होती है, उसे सुधारने के लिए कितने भी प्रयत्न किए जाए वह नहीं सुधर पाती। निम्नलिखित काव्य पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। रहीमन देखी बड़ेन को लघुन दीजिए डारी। कहते हैं यहाँ पर कि लोग प्रायः बड़ों का महत्व देते हैं। समाज में धनी मानी लोगों को आदर सम्मान दिया जाता है। गरीबों को लोग उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं, जैसे कि वो समाज का हिस्सा ही नहीं है। उपयोगिता की दृष्टि में देखें तो गरीब लोगों का काम भी कम महत्व का नहीं है। किसान, मजदूर तथा छोटे काम करने वाले देश की बहुमूल्य सेवा करते हैं, वह ऊंचे तबके वाले नहीं कर सकते। इसलिए हमें बड़े लोगों को मान देते समय निम्न स्तर के लोगों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। निम्नलिखित काव्य पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए कि चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं, इसके बावजूद चंदन का पेड़ सांपों के विष से प्रभावित नहीं होता। सांपों के संग से उसकी सुगंधि में कोई अंतर नहीं पड़ता। इसी प्रकार उत्तम स्वभाव के लोग पूरी संगत में रहकर भी उससे प्रभावित नहीं होते। वे अपने गुणों से अपराधियों को प्रभावित करके उनका जीवन बदल देते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये स्वाध्याय जो होता है वो समाप्त होता है। मैंने आज आपको जो भी प्रश्न समझाए हैं वो आपको अपनी कॉपी में लिखने, ठीक है, और उसका अभ्यास करना है। तो आज का जो ये 13 पद्य है वो यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।